हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, और वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पर डिस्कशन किया कि कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट पर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, और प्रीवियस लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस की थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट को हम अभी इसमें आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में फिर हम दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों के बीच के डिफरेंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सके। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कांसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कांसेप्ट आपको एक बार नटशेल में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हो सके और मेरे लिए एक्सप्लेनेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट का जो कांसेप्ट है, ये क्या है? इट इज व्हाट? इट इज नथिंग बट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल इनपुट्स। जो आपने अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो भी फिजिकल इनपुट्स डाले हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फिजिकल इनपुट्स कौन से होते हैं? तो देखिए, फिजिकल इनपुट्स में दो टाइप के इनपुट्स होते हैं, एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स एंड सेकंड आर व्हाट? नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स में क्या होंगे? लैंड एंड कैपिटल, और साथ में कौन सा होगा? लेबर। नॉन फैक्टर इनपुट्स में क्या होंगे? ओनली मटीरियल। ठीक है, फाइन। तो अगर लैंड, कैपिटल, लेबर और मटेरियल को आप फिजिकल फॉर्म में देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन का कांसेप्ट हो जाता है, और जैसे ही इनकी मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे, क्या? कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड की कॉस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की कॉस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? वेजेस। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जब हम इनकी कॉस्ट की बात करने लगेंगे, इनकी मॉनेटरी वैल्यूज को कंसीडर करने लगेंगे, तो समझ जाइएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल इनपुट्स, जो भी फिजिकल इनपुट्स आपने अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में डाले, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू, उनकी जो कीमत होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट। ये कॉस्ट हमारी कहलाती है। फाइन। अब फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पर आ गया था। मैंने कहा था कि जो हमारी गुड्स है, उसकी जो हम बोले टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, तो दो बेसिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। फर्स्ट इज व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ओके, एंड सेकंड इज व्हाट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। फर्स्ट कौन सी होती है? एक्सप्लिसिट। सेकंड कौन सी होगी? इम्प्लिसिट। एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सेकंड इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है विच इज पेबल टू द आउटसाइडर। वैसे मैंने इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको नटशेल में फटाफट से बता देता हूं ताकि बैकग्राउंड हमारा प्रिपेयर हो सके। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो है जो हम किसी एक्सटर्नल पार्टी को देते हैं, जो एक्चुअली पे होती है, जो आज तक, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंट्स में जो भी कॉस्ट आप लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपने किसी से लैंड ली, उसको रेंट पे किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपने वर्कर को बुलाया, लेबर लिया, वेजेस पे की, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कहीं से कैपिटल बोरो की इंटरेस्ट पे किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगेन, जो भी कॉस्ट आप किसी थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। फाइन। और इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्चुअली अकाउंटेंसी में यूज नहीं होती। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है, ये होती है कॉस्ट ऑफ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने ओन कर रखे, हम दुकान, हम जो हमारा बिजनेस चलाते हैं, वो हमारी खरीदी हुई फैक्ट्री में चलाते हैं, तो नेचुरली उसका रेंट पे नहीं करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है कि आपको उसका रेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अकाउंट्स में नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट पेइंग रेंट टू एनी थर्ड पार्टी, बट इकोनॉमिक्स में आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, तो उसके अंदर आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगी। अकाउंट्स के स्टूडेंट को इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि अकाउंट्स का बंदा हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेता है। हाँ, आगे आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए कैपिटल बजटिंग और दूसरी आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट लेना पड़ेगी, जिसको हम आसान जबान में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। फाइन।
तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी को पेएबल नहीं होती, आपका ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन आपको क्योंकि आपकी जेब से लगता नहीं है तो आपको मालूम नहीं पड़ता। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है कि जब आपको इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करनी है देन यू शुड सम अप बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का टोटल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक, फाइन। एनीवे, अब ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो हम एक्सटर्नल पार्टी को पे करते हैं, इसके फिर दो फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये जो दो वर्ड मैंने यहां पर यूज किए, फर्स्ट वर्ड जो मैंने यूज किया कौन सा, फिक्स्ड, और सेकंड वर्ड जो यूज किया वेरिएबल, ये आप प्रीवियस चैप्टर से सुनते आ रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम तो इनको फिजिकल फॉर्म में देखा था, फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि उसके अंदर मॉनेटरी टर्म्स हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट इस चैप्टर में हम मॉनेटरी वैल्यू के सेंस में बात कर रहे हैं, तो हम उसको फिक्स कॉस्ट बोलेंगे और वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। ये फिक्स और वेरिएबल का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में कहां से रेज होता है, रन से। रन मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक प्रीवियस चैप्टर आप देख सकते हैं, मेरा एक लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मेरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, नीचे प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, आप वहां से उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में दो टाइप के रन्स होते हैं, फर्स्ट इज लॉन्ग रन एंड सेकंड इज व्हाट, शॉर्ट रन। ठीक है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और एक वेरी शॉर्ट रन भी बताया था। वेरी शॉर्ट रन वो इतना कम टाइम होता है जिसमें किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर्स बन जाते हैं। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, लैंड और कैपिटल फिक्स हो जाती है, लेबर वेरिएबल हो जाता है। और लॉन्ग रन इतना सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको आप चेंज कर सकते हो, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम व्हाट, वेरिएबल। बस वहीं से कंसेप्ट हमारा उठा, देखिए चाहे आप लॉन्ग रन की बात करें, शॉर्ट रन की बात करें, वेरी शॉर्ट रन की बात करें, घूम फिर कर क्लासिफिकेशन तो वही वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स के बीच में ही आता है, बस वहां से हमारा कंसेप्ट उठा है। फिक्स कॉस्ट इज व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। शॉर्ट में बोलूं, शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन, तो जो भी आपके फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मॉनेटरी वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। और यहां पर क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स और समटाइम्स सम नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक, अब ये हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड फैक्टर्स की मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब साहब ये फिक्स्ड फैक्टर्स क्या, पहले इसको समझें। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। देखिए, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक खास पीरियड ऑफ टाइम पर आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हम उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो कहने का मीनिंग ये कि जो फैक्टर्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली घटते और बढ़ते नहीं है, जो एक बार लग गए सो लग गए, फिर वो लॉन्ग रन में ही चेंज होंगे, दोस आर कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स्ड फैक्टर्स। जैसे इसमें हमने लिया था फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर लैंड एंड कैपिटल। ओके, तो ये हमारे फिक्स फैक्टर्स होंगे। लैंड और कैपिटल ऐसी चीज है जो शॉर्ट रन के अंदर आप चाहे भी तो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लैंड एंड कैपिटल बोथ आर कंसिडर्ड एज व्हाट, फिक्स्ड फैक्टर्स। बस लैंड और कैपिटल की जो कॉस्ट होगी, क्या, रेंट एंड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या कहलाएगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फिक्स फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही लग जाते हैं। फिक्स फैक्टर्स मींस व्हाट, लैंड एंड कैपिटल, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, लैंड एंड कैपिटल कहलाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जमीन परचेस करोगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराओगे, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ लैंड। फिर उसके ऊपर मशीन्स लगाएंगे, ऑल दीज मशीन्स आर पार्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही लगाना पड़ेगा। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और जब आप इनको फिजिकली लगाएंगे तो जेब से कुछ आपको देना पड़ेगा, लैंड लेना पड़ेगी, उसका रेंट पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाएंगे तो आपको कैपिटल पे करना पड़ेगी। तो जैसे फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन से पहले लग जाते हैं, तो उसी से हम डिराइव कर सकते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये हमारी स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन से पहले ही इनकर्ड हो जाती है।
मींस आपका जो आउटपुट है जीरो लेवल पर भी होगा तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी होगी। मींस फिक्स कॉस्ट का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट तो लगती ही बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले। अब कौन सी कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया लैंड की जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ लैंड रेंट जो होगा, उसके अलावा जो इंटरेस्ट आप जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वो पे कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे अगर आपने कोई सुपरवाइजर को बुलाया, ठीक है, तो सुपरवाइजर आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो आप और सुपरवाइजर की मंथली बेसिस के ऊपर सैलरी अगर चल रही है तो उसकी भी फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है, फाइन। तो फिक्स कॉस्ट हमारी ऐसी कॉस्ट होगी जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगती है, जो स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन से पहले ही इनकर्ड हो चुकी होती है और उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। आपने फिक्स कॉस्ट इनकर्ड कर दी, 5-10 करोड़ रुपया कैपिटल लगा करके आपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, फैक्ट्री बना ली, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जेब से फिक्स कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुकी है, लग गई आपकी तरफ से। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट जो होगी वो हमेशा जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी आएगी। जब तक आप फिक्स कॉस्ट इनकर्ड नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी के, कॉस्ट अकाउंट्स के स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर, वो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, ठीक है। हमारे यहां पर जो फिक्स कॉस्ट हम यहां पढ़ रहे हैं, एक्चुअली अकाउंट्स इसको क्या बोलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या मैंने क्या कहा कि आपने लैंड परचेज करने पे जो खर्चा किया फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जबकि लैंड का परचेज अकाउंटेंसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, फाइन। इसी तरह से आपने कैपिटल के अगेंस्ट जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, मशीन्स परचेज की, दैट इज आल्सो अ फिक्स कॉस्ट इकोनॉमिक्स की, जबकि अकाउंट्स बोलता है परचेज ऑफ मशीन इटसेल्फ इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक्स में फिक्स कॉस्ट कैपिटल, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं और कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे आपने फैक्ट्री रेंट पे ली, अब आपने फैक्ट्री चालू करो मत करो, रेंट तो पे करना है, पहली तारीख को आपको रेंट पे करना है और आपका प्रोडक्शन पहली तारीख के बाद में स्टार्ट होगा, फर्स्ट के बाद में स्टार्ट होगा। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इनकर्ड हो चुकी है, that is called as what fixed cost, which is actually incurred on fixed factors of production, ठीक है, ये हमारी fixed cost कहलाएगी। On the other hand, if we talk about the variable cost, the variable cost actually varies with the volume of production। जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी और बढ़ती जाएगी, जस्ट लाइक व्हाट, या मैं उसको कहूं प्रीवियस चैप्टर से इसको कोरिलेट करूं तो क्या बोला, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फैक्टर इनटू वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या था अपना, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर था, प्लस मटेरियल एक वेरिएबल फैक्टर था। हाँ, ये फैक्टर इनपुट है और ये नॉन फैक्टर इनपुट है, फाइन। तो कॉस्ट ऑफ लेबर मींस वेजेस, व्हाटएवर वी आर पेइंग इन फॉर्म ऑफ वेजेस, दैट इज वेरिएबल, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट इज आल्सो वेरिएबल। मैं कहूं आपसे कि अगर 1 यूनिट बनाने पर 10 रुपए का मटेरियल लगता है तो 100 यूनिट बनाने पर 1000 रुपए का मटेरियल लगेगा, 1000 यूनिट बनाने पर 10,000 रुपए का मटेरियल लगेगा। मींस आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। वर्कर को जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंगली क्या होगा, वर्कर बढ़ते जाएंगे और उनकी टोटल वेजेस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी दैट इज द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स इन केस ऑफ शॉर्ट रन, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, लेबर एंड मटेरियल। तो मटेरियल और लेबर के ऊपर जो भी कॉस्ट आप इनकर्ड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फाइन। और याद रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ इनकर्ड होती है। मींस जब आपका आउटपुट जीरो होगा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर कोई भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने आउटपुट ही नहीं किया तो रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, लेबर किसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, लेबर तभी बुलाएंगे जब आप आउटपुट स्टार्ट करने वाले हो। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ वैरी करती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम करते जाओ, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन बंद कर दो तो वो वेरिएबल कॉस्ट लगना भी बंद हो जाएगी। तो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि ये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ में ही इंक्रीज और डिक्रीज होती है, फाइन। तो चलिए ये हमारी कॉस्ट हो गई। अच्छा, बिसाइड्स एक कॉस्ट और मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा फटाफट से इसमें, कि एक होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा
एक कॉस्ट होती है हमारी अपॉर्चुनिटी, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ना, दैट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करते, मैं बोल चुका हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग में ही कंसीडर होती है। और वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्योरली डेडिकेटेड लेक्चर मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वहां से आप उसको समझ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं फटाफट से आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, या मैं कहूं ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, जो आपने एक ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो हमेशा स्कैर्स है, और स्कैर्स रिसोर्सेस की वजह से, और दूसरा उन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, तो हम क्या करते हैं, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट कर देते हैं, जो सेकंड बेस्ट होता है वो छोड़ देते हैं, बिकॉज वी आर रैशनल प्रोड्यूसर। तो रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा बेस्ट या ऑप्टिमम के ऊपर जाएगा। जब वो बेस्ट पर जाएगा तो उसको लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो जब वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको वो छोड़ देता है, फॉरगो कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसकी कॉस्ट जब वो कंसीडर करता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक बंदे को एक लैंड से, एक जगह से उसको ये मिल रहा था कि 1 लाख रुपया पर मंथ का रेंट मिल रहा था, और उसको अपना बिजनेस में अगर यूज करेगा तो 2.5 लाख रुपीस का क्या होगा, उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो नेचुरली बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर वो 2.5 वाला ऑप्शन ऑप्ट करेगा। उसने अपनी बिल्डिंग को किसी दूसरे को रेंट पे देने की बजाय खुद के प्रोडक्शन में यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल समझा, ये मिला। लेकिन क्योंकि उसने ये कॉस्ट, ये एक अपॉर्चुनिटी तो मिस करी, ठीक है, और वो तो करनी ही थी, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये मैं पीपीसी के साथ में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पीपीसी में जब हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारी मिस होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारी गेन होती है, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, फटाफट से दो कंसेप्ट को समझ लीजिए। इसमें एक कॉस्ट होती है हमारी कौन सी, अकाउंटिंग कॉस्ट। अच्छा, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लिसिट फैक्टर्स। हाँ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट मींस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने कहा ना कि अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर होती है जो हम थर्ड पार्टी को देते हैं, और इकोनॉमिक्स में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कंसीडर होती है, इकोनॉमिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसी से अगर हम प्रॉफिट निकालने जाए, अच्छा हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। अब अगर हम बोले कि भाई मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू में से अकाउंटिंग कॉस्ट डिडक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो हम रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, फाइन। अच्छा, बिसाइड्स इसी का जो क्लासिफिकेशन वेरिएबल और फिक्स का है, इसको शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट में भी करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट, ये जो वेरिएबल और फिक्स जो मैंने आपको बताई ना, ये शॉर्ट रन कॉस्ट का पार्ट होती है। शॉर्ट रन, मैंने कहा आपसे कि हम पूरा चैप्टर ही शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसीलिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली हो रही है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग रन होता तो फिर उस केस में फिक्स कॉस्ट का कोई इमेजिनेशन ही नहीं होता, सारी की सारी वेरिएबल हो जाती, और वेरी शॉर्ट रन होता तो सारी की सारी फिक्स्ड हो जाती। तो ये हमारा कंसेप्ट था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकंड। थैंक यू।